जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला दूसरा वनडे महामुकाबला अब बस कुछ ही घंटों की दूरी पर खड़ा है और जैसे जैसे मैच का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे इस महामुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं बल्कि सीरीज की दिशा और दशा तय करने वाला एक बेहद रोमांचक और कांटेदार युद्ध साबित होने वाला है। इसी बीच मैच से ठीक पहले एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आई है जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। दोस्तों, कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने बीसीसीआई के साथ एक अहम बैठक करने के बाद दूसरे वनडे महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई, खतरनाक और पूरी तरह से बदली हुई खूंखार प्लेइंग 11 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस नई प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी और यही वजह है कि यह टीम सामने आते ही भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ न्यूजीलैंड खेमे में भी खौफ का माहौल बन गया है। दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में कुल 4 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन बदलावों के तहत वॉशिंगटन सुंदर समेत 4 ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जो पिछले मुकाबलों में टीम का हिस्सा रहे थे। इन खिलाड़ियों को बाहर बैठाने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने यह साफ कर दिया है कि टीम इंडिया अब किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है और हर मैच को जीतने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। दोस्तों, इन 4 खिलाड़ियों की जगह जिन नए चेहरों को टीम में शामिल किया गया है वे सभी खिलाड़ी अपनी आक्रामक सोच, बेखौफ अंदाज और दमदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं और माना जा रहा है कि यह खिलाड़ी अपने दम पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में मैच का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ सकते हैं। इस नई प्लेइंग 11 को देखकर ऐसा साफ नजर आता है कि भारतीय टीम ने पहले वनडे मुकाबले से मिली हर छोटी बड़ी कमी का गहराई से विश्लेषण किया है और उसी के आधार पर टीम संयोजन में बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि दूसरे वनडे में किसी भी तरह की कमजोरी सामने न आ सके। दोस्तों, गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल हमेशा से ही निडर और साफ फैसलों के लिए जानी जाती रही है और इस बार भी उन्होंने यह दिखा दिया है कि टीम के हित में चाहे कितना भी बड़ा फैसला क्यों न लेना पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं कप्तान शुभमन गिल भी अब पूरी तरह से एक परिपक्व और आत्मविश्वास से भरे हुए लीडर के रूप में सामने आ रहे हैं, जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि अपने फैसलों से भी मैच जिता सकते हैं। दोस्तों, इस नई प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और ऑलराउंड विकल्पों तक हर विभाग को संतुलित और मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की गई है ताकि न्यूजीलैंड जैसी मजबूत और अनुशासित टीम के खिलाफ भारत को किसी भी मोर्चे पर कमजोर न दिखना पड़े। आपको बता दें कि जैसे ही यह स्क्वाड सामने आया वैसे ही न्यूजीलैंड टीम के खेमे में भी चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी, क्योंकि यह टीम कागजों पर ही नहीं बल्कि मैदान पर भी बेहद खतरनाक नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों, आपको यह बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से ही बड़े मैचों में वापसी करने के लिए जानी जाती है और पहले वनडे मुकाबले में मिली हार का बदला लेने के इरादे से वह दूसरे वनडे में पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरने वाली है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी यह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वे इस मुकाबले में जीत हासिल कर लेते हैं तो सीरीज में उनकी वापसी मजबूत हो जाएगी, लेकिन दूसरी ओर टीम इंडिया ने भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है और अपनी प्लेइंग 11 से लेकर रणनीति तक हर पहलू को पूरी तरह से मजबूत कर लिया है। दोस्तों, इस बार भारतीय टीम ने साफ संदेश दे दिया है कि वह घरेलू मैदान पर किसी भी कीमत पर दबाव में नहीं आने वाली है और न्यूजीलैंड को पहले मैच की तरह ही दूसरे वनडे मुकाबले में भी बुरी तरह से शिकस्त देने का मादा रखती है। इस महामुकाबले में जहां एक ओर भारत की नई और खतरनाक प्लेइंग 11 देखने लायक होगी, वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की जवाबी रणनीति भी मैच को और ज्यादा रोमांचक बना देगी। कुल मिलाकर दोस्तों, यह दूसरा वनडे महामुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए एक ऐसा रोमांच लेकर आने वाला है जिसमें हर ओवर, हर गेंद और हर फैसला मैच की तस्वीर बदल सकता है और यही वजह है कि इस मुकाबले का इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं कि आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की इस नई, दमदार
और शानदार प्लेइंग 11 में किन किन 11 घटक धुरंधर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, किस खिलाड़ी पर टीम मैनेजमेंट ने भरोसा जताया है और किन बड़े नामों को इस मुकाबले में बाहर का रास्ता दिखाया गया है। साथ ही हम यह भी चर्चा करेंगे कि कौन से खिलाड़ी चोटिल होकर इस अहम मुकाबले से बाहर हुए हैं और उनके स्थान पर किन 4 नए या वापसी करने वाले खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, जो इस मैच में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको पूरी और सटीक जानकारी देंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह दूसरा वनडे महामुकाबला कब खेला जाएगा, यह मैच किस मैदान पर होने वाला है और भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा, ताकि आप एक भी गेंद मिस न करें। वहीं उन सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस रोमांचक मुकाबले का लाइव प्रसारण आप कहां और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। चाहे आप टीवी पर देखना पसंद करते हो या मोबाइल पर, हर विकल्प की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, इतना ही नहीं, हम इस वीडियो में दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़े किस टीम के पक्ष में झुकते नजर आते हैं और कौन सी टीम मानसिक बढ़त के साथ मैदान में उतरती है। इसके साथ ही हम उस पिच रिपोर्ट को भी विस्तार से समझेंगे जिस पिच पर यह मुकाबला खेला जाना है, जहां आपको बताया जाएगा कि पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी या गेंदबाजों को यहां से कुछ खास मिलने वाला है, स्पिनर्स का रोल क्या रहेगा और तेज गेंदबाजों के लिए हालात कैसे हो सकते हैं, ताकि आपको मैच से पहले एक पूरी तस्वीर मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हर जानकारी बड़े ही यूनिक अंदाज, भावनाओं और जोश के साथ आपके सामने रखी जाएगी, ताकि आप खुद को इस मुकाबले से पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। इसीलिए आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ऐसी ही दमदार, सटीक और भरोसेमंद क्रिकेट अपडेट पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल आवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर बड़े मैच से पहले और बाद में ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लगातार मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी को पूरी और सटीक जानकारी देते हुए बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला दूसरा वनडे मुकाबला 14 जनवरी को दोपहर 1:30 से निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस महामुकाबले से पहले आप 1 बजे टॉस का रोमांच भी लाइव देख पाएंगे, जिसके तुरंत बाद 1:30 पर मैच की पहली गेंद फेंकी जाएगी और इसके साथ ही रोमांच का तूफान शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह मुकाबला इसलिए भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि दोनों टीमें इस मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहेंगी। वहीं अगर बात करें इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण की, तो क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि आप इस मैच का सीधा प्रसारण जियो हॉटस्टार पर डिजिटल माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा टीवी पर मैच का आनंद लेने वाले दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर इस रोमांचक मुकाबले को बिना किसी परेशानी के लाइव देख सकते हैं और हर एक चौके, छक्के और विकेट का भरपूर मजा ले सकते हैं। दोस्तों, अब अगर दोनों टीमों के बीच वनडे क्रिकेट में हेड टू हेड आंकड़ों की बात की जाए, तो यहाँ पर भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है, क्योंकि अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 122 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से भारत ने 63 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम केवल 51 मुकाबले ही जीत पाई है और 11 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका है। इन आंकड़ों को देखकर साफ समझा जा सकता है कि आंकड़ों के लिहाज से भारत की टीम न्यूजीलैंड पर बढ़त बनाए हुए है और इतिहास भी भारत के पक्ष में बोलता नजर आता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि यह टीम हमेशा से ही अनुशासित क्रिकेट खेलने और दबाव में वापसी करने के लिए जानी जाती रही है। पहले मैच में मिली हार के बाद न्यूजीलैंड की टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है और वह भारत को कड़ी टक्कर देने का मादा रखती है। इसीलिए भारत के लिए यह जरूरी होगा कि वह पूरे फोकस और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे और किसी भी तरह की ढिलाई न दिखाए। दोस्तों, अब अगर बात करें निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम की पिच की, तो यह मैदान बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं माना जाता है। यहाँ की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को काफी मदद देती है, जहाँ नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट देखने को मिलती है। खासकर
शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाज बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं और विकेट लेने के मौके बना सकते हैं। वहीं जो बल्लेबाज धैर्य के साथ क्लास भरी बल्लेबाजी करते हैं और तकनीक के दम पर टिक कर खेलते हैं, उनका बल्ला इस पिच पर जमकर गरजता हुआ नजर आता है और बड़े स्कोर बनते हुए देखे जाते हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है और गेंद पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे स्पिन गेंदबाजों की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है, क्योंकि पिच से स्पिनर्स को टर्न मिलने लगता है और वे बीच के ओवरों में रनगति पर लगाम लगाने के साथ साथ विकेट निकालने में भी सफल हो सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम की पिच एक संतुलित पिच मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए बराबर का मौका होता है और यही वजह है कि यहां खेले जाने वाले मुकाबले अक्सर बेहद रोमांचक और नतीजे से भरे होते हैं। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह दूसरा वनडे मुकाबला भी एक हाई वोल्टेज टक्कर साबित होने वाला है, जहां हर ओवर के साथ मैच का पासा पलट सकता है और दर्शकों को आखिरी गेंद तक सांस रोक देने वाला रोमांच देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर कप्तान शुभमन गिल को मौका दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टीम के उन चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हैं जिन्होंने बेहद कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली है और अपनी क्लास, तकनीक और आत्मविश्वास के दम पर पूरी दुनिया के गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। अगर शुभमन गिल के वनडे करियर पर नजर डाली जाए तो यह आंकड़े खुद उनकी महानता की कहानी बयां करते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक 59 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में लगभग 2874 रन अपने नाम किए हैं, जो यह साबित करता है कि वह बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं और टीम इंडिया के लिए कितने अहम साबित होते हैं। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में भी शुभमन गिल का बल्ला जमकर बोला था, जहां उन्होंने 71 गेंदों का सामना करते हुए 56 रनों की एक बेहद शानदार, जिम्मेदार और मैच को संभालने वाली पारी खेली थी। उनकी इस पारी में संयम, आक्रामकता और मैच की समझ साफ झलक रही थी। गिल ने मुश्किल हालात में क्रीज पर टिककर टीम को मजबूती दी और यह दिखा दिया कि वह सिर्फ तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संवारने वाले खिलाड़ी भी हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ऐसा नाम है जिसे सुनते ही गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा हो जाता है, क्योंकि वह दुनिया के सबसे खतरनाक और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। और जब भी रोहित शर्मा अपने रंग में होते हैं तो उनका बल्ला टीम इंडिया के लिए रन बरसाता है और विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में जो सहजता, टाइमिंग और क्लास देखने को मिलती है, वह उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। दोस्तों, चाहे वह नई गेंद हो या पुरानी गेंद, रोहित शर्मा हर परिस्थिति में खुद को ढालना अच्छी तरह जानते हैं और यही वजह है कि बड़े मैचों में उनसे हमेशा बड़ी पारी की उम्मीद की जाती है। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और वह केवल 26 रन बनाकर आउट हो गए थे। हालांकि उनकी यह छोटी पारी यह बिल्कुल भी नहीं दर्शाती कि वह फॉर्म में नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को एक पारी से आंकना सबसे बड़ी भूल होगी। दोस्तों, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि जब वह एक मैच में असफल होते हैं तो अगले ही मुकाबले में वह अपने बल्ले से जोरदार जवाब देना अच्छी तरह जानते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर विराट कोहली को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें कि विराट कोहली को आज के समय में एक बड़ा और बेहतरीन क्रिकेटर यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसके पीछे उनकी मेहनत, निरंतरता, जुनून और बेमिसाल क्लास छुपी हुई है। विराट कोहली ऐसे शानदार और क्लासिकल बल्लेबाज हैं जो अपने शतक और अर्धशतक के दम पर हर साल नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और मौजूदा दौर में उनके जैसा बल्लेबाज पूरी दुनिया में ढूंढे से भी नहीं मिलता। उनकी बल्लेबाजी में जो आक्रामकता, आत्मविश्वास और तकनीकी मजबूती देखने को मिलती है, वह उन्हें बाकी सभी बल्लेबाजों से अलग और खास बनाती है। दोस्तों, विराट कोहली का सामना करना किसी भी गेंदबाज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता, क्योंकि जब वह क्रीज पर टिक जाते हैं तो फिर गेंदबाजों की एक भी रणनीति काम नहीं आती। यही वजह है कि उनका कोई तोड़ इस पूरे क्रिकेट जगत में नजर नहीं आता। एक बार फिर से सभी भारतीय क्रिकेट फैंस को पूरी उम्मीद है
कि विराट कोहली दूसरे वनडे मुकाबले में अपने बल्ले से ऐसा टहलका मचाएंगे कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगेंगे और मैदान के चारों ओर सिर्फ विराट विराट की गूंज सुनाई देगी। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें श्रेयस अय्यर की तो श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के उन भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे के दम पर टीम इंडिया में एक बार फिर मजबूत वापसी की है। दोस्तों, चोट के बाद वापसी करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन श्रेयस अय्यर ने यह साबित कर दिया है कि मजबूत इरादों और आत्मविश्वास के सामने कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। चोट से उबरने के बाद श्रेयस अय्यर जिस जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं, उसने सभी भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है। आपको बता दें कि अभी तक श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया के लिए 74 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने लगभग 2966 रन बनाकर यह दिखा दिया है कि वह मध्य क्रम की रीढ़ बनने का दम रखते हैं। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी में ठहराव, आक्रामकता और क्लास का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है जो उन्हें खास बनाता है। अगर पहले वनडे मुकाबले की बात करें तो दोस्तों उस मैच में श्रेयस अय्यर के बल्ले से 49 रनों की एक शानदार और जुझारू पारी देखने को मिली थी, जिसमें उन्होंने दबाव के माहौल में भी शानदार शॉट्स लगाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वही दोस्तों इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर केएल राहुल को फिर से मौका मिला है। जी हां दोस्तों, आपको यह जरूर बता देना चाहिए कि केएल राहुल आज के समय में टीम इंडिया के लिए एक बेहद शानदार, भरोसेमंद और बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उभर कर सामने आए हैं और महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर किसी विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपनी अलग और मजबूत पहचान बनाई है तो उसमें केएल राहुल का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। दोस्तों, केएल राहुल की बल्लेबाजी में जो ठहराव, आक्रामकता और तकनीकी मजबूती देखने को मिलती है वह उन्हें खास बनाती है और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट हर बड़े मुकाबले में उन पर भरोसा जताता है। केएल राहुल सिर्फ विकेट के पीछे ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी के दौरान भी टीम इंडिया के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े नजर आते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि वह कितने बड़े और आक्रामक बल्लेबाज हैं, क्योंकि केएल राहुल अब तक टीम इंडिया के लिए 92 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 3247 रन बनाकर यह साबित कर दिया है कि वह लंबे समय तक टीम के लिए रन मशीन बने रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर के जगह पर आयुष बड़ोनी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें आयुष बड़ोनी की तो आयुष बड़ोनी भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा चमकता हुआ युवा सितारा है जो अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ शानदार और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आयुष बड़ोनी उन खिलाड़ियों में से हैं जिनके अंदर मैच का रुख अकेले बदलने की काबिलियत नजर आती है और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट की नजरें काफी समय से उन पर टिकी हुई थीं। अब आखिरकार वह घड़ी आ ही गई है जब आयुष बड़ोनी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। दोस्तों, अब तक आप सभी ने आयुष बड़ोनी को आईपीएल जैसे बड़े मंच पर खेलते हुए देखा होगा, जहां उन्होंने अपने बेखौफ अंदाज, आत्मविश्वास और मैच फिनिश करने की काबिलियत से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन अब वह वनडे क्रिकेट में भी अपने हुनर का जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं दोस्तों कि रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के सबसे ज्यादा अनुभवी, भरोसेमंद और शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनका नाम आते ही मैदान पर जुनून, जज्बा और जीत की भूख साफ नजर आने लगती है। जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों विभागों में टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और जब भी भारत का मुकाबला किसी बड़ी और मजबूत टीम से होता है तो जडेजा का अनुभव और उनकी कड़ी मेहनत टीम के बेहद काम आती है। अगर उनके करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह खुद ब खुद उनकी महानता की कहानी बयां करते हैं,
क्योंकि जडेजा अब तक टीम इंडिया के लिए 208 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 232 विकेट हासिल किए हैं। तो वहीं बल्लेबाजी में भी उन्होंने 2866 रन बनाकर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ गेंदबाज ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर मैच जिताने वाले बल्लेबाज भी हैं। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर कोई और नहीं बल्कि कुलदीप यादव को ही रखा गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि कुलदीप यादव टीम इंडिया के ऐसे शानदार और खतरनाक स्पिन गेंदबाज हैं जिनके ऊपर इस समय पूरी स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी टिकी हुई है और वह इस भूमिका को बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कुलदीप यादव इस टीम में इकलौते ऐसे स्पिन गेंदबाज माने जाते हैं जो स्पेशल स्पिन गेंदबाजी की कला में माहिर हैं और अपनी फिरकी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकमा देने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, कुलदीप यादव की गेंदबाजी में जो फ्लाइट, टर्न और वैरायटी देखने को मिलती है वह किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद मुश्किल साबित होती है। यही वजह है कि जब भी वह गेंद हाथ में लेते हैं तो विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगती हैं। अगर उनके करियर के आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप यादव अब तक टीम इंडिया के लिए 118 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 192 विकेट चटकाकर यह साबित कर दिया है कि वह कितने घातक और भरोसेमंद स्पिन गेंदबाज हैं। वही दोस्तों इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि अर्शदीप सिंह आज के समय में भारतीय क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद नाम बन चुके हैं और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बिना अर्शदीप सिंह के टीम इंडिया की गेंदबाजी में एक बड़ी कमी साफ नजर आने लगती है। खासकर जब बात नई गेंद और डेथ ओवरों की आती है तो अर्शदीप सिंह का रोल टीम के लिए बेहद अहम हो जाता है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह ने बहुत ही कम समय में अपनी सटीक लाइन लेंथ, स्विंग गेंदबाजी और दबाव में विकेट निकालने की काबिलियत से सभी को प्रभावित किया है। आपको याद होगा कि पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया गया था और यह फैसला कई क्रिकेट फैंस को हैरान करने वाला लगा था क्योंकि अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाज की गैर मौजूदगी गेंदबाजी यूनिट को थोड़ा कमजोर बना देती है। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर टीम के नए सितारे हर्षित राणा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हर्षित राणा भारतीय क्रिकेट के उन तेज और उभरते हुए गेंदबाजों में शामिल हैं जिन्होंने बेहद कम समय में अपनी तेज रफ्तार, आक्रामक अंदाज और बेखौफ गेंदबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हर्षित राणा जब भी गेंद हाथ में लेते हैं तो सामने वाले बल्लेबाज पर साफ दबाव नजर आता है क्योंकि उनकी गति और उछाल किसी भी बल्लेबाज के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। दोस्तों, हर्षित राणा ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक युवा गेंदबाज ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद मैच विनर भी बन सकते हैं। अगर उनके अब तक के अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो हर्षित राणा ने टीम इंडिया के लिए कुल 12 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 22 विकेट चटकाकर यह साफ संकेत दे दिया है कि भारतीय तेज गेंदबाजी का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। दोस्तों, इन आंकड़ों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर्षित राणा में विकेट निकालने की कितनी जबरदस्त भूख और काबिलियत मौजूद है। वही दोस्तों इसके बाद 11वें नंबर पर इस प्लेइंग 11 में मोहम्मद सिराज खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर बात करें मोहम्मद सिराज के वनडे आंकड़ों की तो मोहम्मद सिराज आज के समय में टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी का सबसे मजबूत और भरोसेमंद हथियार बन चुके हैं और उनकी मौजूदगी से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को एक अलग ही धार मिल जाती है। दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने अब तक वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए 48 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 75 विकेट चटकाकर यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी हालात में विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। यह आंकड़ा अपने आप में एक बड़ा और महा रिकॉर्ड माना जाता है क्योंकि सिराज ने बहुत ही कम समय में खुद को भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजों की सूची में शामिल कर लिया है। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।